हेलो एवरीवन। आपने इस वीडियो का टाइटल तो देख लिया और आप सोच रहे होगे कि यार ये कैसी बात कर रहा है, तू क्या बोल रहा है। क्योंकि देखो, अगर तुम मेरे चैनल पर काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो, मैं तुम सबको कहता हूँ कि एक स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करो। और अब मैं ऐसा टाइटल लिख के क्या साबित करना चाहता हूँ, तुम सोच रहे होगे। तो देखो यार, तुम देख लो इस वीडियो को, पर मैं तुमको एक ही रिकमेंड करूँगा एक चीज़। तुम मुझे जज करने से पहले, तुम मेरी बात को बुराई करने से पहले, मुझे कुछ भी बोलने से पहले इस वीडियो को थोड़ा सा पूरा ही देखना, ताकि तुम्हें समझ आए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, और तुम्हारे दिमाग में कुछ चीज़ पल्ले पड़े। तो शुरू करते हैं, पर इस चीज़ को थोड़ा पूरा ही देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता, तुम्हें भी पता है। तो तुम मेरी आधी चीज़ सुनो, आधी चीज़ ना सुनो, फिर तुम मुझे जज करोगे। तुम गलत, एक तरह से सलाह मिली गई, तुम्हें कोई गलत एडवाइस मिल रही हो, तुम गलत चीज़ कर रहे हो, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो पूरी देखना और तब स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, मैं थोड़ा बहुत जो मेरी लाइफ स्टोरी है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा कि मेरा माइंडसेट कैसे चेंज हुआ, मैंने कैसे करा। तो थोड़ा बहुत इसमें मैं अपने बारे में बताऊंगा, और थोड़ा बहुत जो टाइटल है बेसिकली, तो उसके बारे में। तो देखो यार, अराउंड 7th 8th क्लास की बात है। उस टाइम ना मैं तुम्हें अपनी बताऊँ, मैं ना भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मैं तुम्हें अपनी सच बात बताऊँ तो मैं मुझे लाइक, अगर मेरे से कोई पूछे, खासकर कृष्णा जी को तुम अगर बात करो, तो कृष्णा जी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मुझे बहुत गंदे लगते थे वो। बताओ क्यों? क्योंकि यार मैंने महाभारत देखी, मतलब थोड़ी बहुत पढ़ी। मैंने चलो रामायण खुद किताब पढ़ी, मैंने तो रामायण की पूरी किताब पढ़ी है, पर रामायण में कृष्णा जी का कभी रोल नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि वो उन्हीं के अवतार थे, राम जी एक तरह से। तो उस टाइम यार बचपना भी तुम बोल सकते हो, मैं छोटा था काफ़ी, और मैं सिर्फ छोटी मोटी बातों को उठा के पढ़ा हुआ था। पर 7th क्लास की मुझे भी याद है कि हम एक तरह से फैमिली थोड़ी, हम वहाँ जा रखे थे, कहीं गए थे, किसी कोई मंदिर टाइप गए थे कृष्णा जी के कोई। तो वहाँ पे ऐसा ही टॉपिक उठा था, फिर मैंने काफ़ी बुराई करी थी, मुझे भी याद है वो चीज़। तो मुझे काफ़ी बुरे लगते थे वो। क्यों? इसी रीज़न से, क्योंकि भाई महाभारत का टाइम में मैंने देखा था, उनने ना उन लोगों को मरवाया जिनकी ज़रूरत नहीं थी, ताकि अपने बेनिफिट के लिए। तो मैं इस चीज़ को लेके बैठा रखा था काफ़ी टाइम तक। फिर जैसे 9th आई 10th आई, फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर मैंने थोड़ी और पुराण के बारे में पढ़ा। मैंने अपनी जो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स है, होली बुक्स है जो हमारी, उनके बारे में पढ़ा। मैंने भगवत गीता पढ़ी। फिर मैंने काफ़ी सारे, तुम बोल सकते हो, एक है श्रीमद् भगवत पुराण। ये देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। देखो, फ्री है, जियो सिनेमा फ्री है मेरे हिसाब से, तो शायद फ्री है। जियो सिनेमा पे तुम डाउनलोड कर लो, जाओ उस पर एक सर्च करो श्रीमद् भगवत पुराण। मैं तुम सबको बोलूँगा वो चीज़ देख लो। मतलब देखो, मैं किसी को ऐसा रिकमेंड नहीं करता, पर उस चीज़ को देखो। उसमें कुछ एपिसोड्स हैं, हर दिन एक एपिसोड देख लोगे, आधा पौना घंटे का है वो। तो उसे देख के ना तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। उसमें वैल्यूज़ है, जो उसके अंदर बहुत वैल्यूज़ है, उस चीज़ को अपनाओ। मैं तुम सबको रिकमेंड करूँगा, वो ज़रूर देखना। जब भी लाइक फ्री टाइम हो ना तुम पे, तो आधा पौना घंटा मूवी की सिवाय, अगर तुम सोचो भाई मूवी देख रहे हो, तो मूवी रहने दो, मत देखो मूवी भाई, वो सुनो उसमें क्या बता रखा है, वो चीज़ सुनो, बहुत अच्छी है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने फिर चीज़ें पढ़ी, मैंने सुनी, फिर मैंने खुद रिसर्च करी। तो यार उससे ना मुझे फिर एक चीज़ समझ आई कि भगवान जो कुछ भी करते हैं ना, एक तरह से अपने धर्म को बचाने के लिए करते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। हमारा धर्म क्या है? महाभारत का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। महाभारत में पांडव और कौरव थे। उस टाइम में मैं सबसे बड़ा टॉपिक उठाता था बर्बरिक का। तुम्हें पता हो, भीम का बेटा घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा बर्बरिक, जो आज के टाइम में हम जिन्हें श्याम जी के नाम से जानते हैं, जिनका एक तरह से मंदिर तुम बोल सकते हो राजस्थान में है, मैं गया हुआ वहाँ पर। तो उसका तुम देखो, तो यार वो चीज़ मैं काफ़ी टॉपिक उठाता था कि कृष्णा जी ने बर्बरिक को मरवाया। और ये मतलब मैंने क्यों, देखो तुम अफकोर्स, तुम अगर तुम देखो तो तुम्हें पता है कि उन्होंने उसे मरवाया, ताकि वो जीत ना सके। क्योंकि देखो बर्बरिक ने, मैं तुम्हें बताऊं, बर्बरिक ने ये कहा था कि जोन सी भी पार्टी, एक तरह से कौरव और पांडव को, जोन से भी हार रहे होंगे, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। और कृष्णा जी को पता था कि कौरव हारेंगे, तो उनने, बर्बरिक अगर उनकी तरफ चला जाता तो वो जीत जाते। और कृष्णा जी ने कसम, मतलब एक तरह से वचन दे रखा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अगर वो नहीं उठाएंगे तो बर्बरिक हरा देगा, और जो धर्म की स्थापना जो होनी थी, जो उस टाइम से हुई थी, वो नहीं हो पाएगी। तो मैंने तब उस ये चीज़ सीखी, जो कृष्णा जी ने जो वो चीज़ करी,
वो सही करी। मैं पहले उन्हें गलत बोलता था इस चीज़ के लिए कि उन्हें गलत करा, उसने उसका कोई कसूर नहीं था उस बंदे का, और उन्होंने जानबूझ के उसे छुपके से मार दिया। मतलब इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। मुझे उस टाइम पे गुस्सा आता था, पर तब मैंने थोड़ा देखा ना, फिर मुझे पता चला यार, भगवान, गॉड जिसे बोलते हैं, भगवान एक ऐसी चीज़ है यार जो हमेशा हमेशा धर्म का साथ देंगे, धर्म को ऊपर लाएंगे। क्योंकि उस टाइम अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते तो आज के टाइम में हम जैसे हैं हम वैसे नहीं होते। सीरियसली हम ऐसे नहीं होते। पर जैसे तुम बोल सकते हो, तुम मान सकते हो इस चीज़ को कि ये चीज़ पहले से लिखी हुई थी, जो मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। तो भगवान जी ने, लाइक कृष्णा जी ने बेसिकली करा, और एक तरह से पांडव जी तो आए। आज के टाइम जैसे ये युग चल रहा है, कलयुग जिसे बोलते हैं, आज का टाइम जो ऐसा समय जो चल रहा है ये चल रहा है। तो ये हो गई थोड़ी सी महाभारत के टाइम की और थोड़ी बहुत ये चीज़ें। तो देखो यार, एक और मैं चीज़ बताऊँ जो मैं सिंपली बताना चाहता हूँ कि कैसे मेरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ इस चीज़ के लेके, कि मैं पहले भगवान जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। सीरियसली मैं भगवान में मानता नहीं था उस टाइम पे। मैं मानता नहीं था कि कृष्ण जी एक बुरी इंसान है, मैं उनकी पूजा कर ही नहीं सकता। मैं इस टाइप का इंसान था उस टाइम पे। पर फिर मैंने देखा कि नहीं, अगर तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे फॉलो होता है, अगर तुम अपने धर्म के तरफ हो, अपने धर्म के साथ हो, हर चीज़ तुम्हें सपोर्ट करेगी, हर चीज़। ऐसी एक चीज़ है। देखो मैं अब कैसे सोचता हूँ और अब कैसे मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं कैसे इंक्लाइंड हो रखा हूँ, मैं वो तुम्हें बताता हूँ। मैं नहीं कहता कि हवन करो, मैं नहीं कहता किसी पंडित के पास जाओ, मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता। मैं अपनी बताऊँ, मैं नहीं करता एस्ट्रोलॉजी में बिलीव। मैं नहीं कह रहा कि तुम मंदिर जाओ, मैं सीरियसली मैं नहीं कह रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई तुम्हें पंडित बोले कि ये हवन करवाओ, ये सेवा, ये दान करो, वो मत करो। सीरियसली मत करो, मैं खुद नहीं करता। मैं किसी पंडित में नहीं मानता, मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता, मैं मंदिर भी नहीं जाता हूँ। पर हाँ, एक चीज़ सुनो, तुम अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो, तुम्हें ये चीज़ पता है कि मैं मंदिर जाता हूँ। पर मैं क्यों मंदिर जाता हूँ, तुम्हें इस चीज़ का रीज़न पता है? मैं अब बताता हूँ। मैं मंदिर जाता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त है वहाँ। सीरियसली तुम सोच, दोस्त है, दोस्त कौन है मेरे? वहाँ पे एक गौशाला है, वहाँ पे गाय है ना, वो मेरी दोस्त है। मैं तुम्हें सच बात बताऊँ, मैं इसलिए जाता हूँ मंदिर। मैं कोई हाथ नहीं जोड़ता भगवान के सामने, मैं कोई माथा नहीं टेकता। मैं, ठीक है, मैं तुम्हें भी इस चीज़ का फोर्स नहीं कर रहा कि तुम ये भी चीज़ करो। मैं मंदिर इसलिए जाता हूँ ताकि मैं अपने दोस्तों को थोड़ा चारा खिला सकूँ। मैं चारा लेके जाता हूँ जिस दिन मेरे ऑफिस की छुट्टी रहती है, ताकि मैं उन्हें चारा खिला सकूँ, अपनी गाय, मेरे दोस्तों को। ऐसे ही मैं कुत्तों को खाना खिलाता हूँ। क्यों? मेरे दोस्त है वो कुत्ते, मुझसे प्यार करता है, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उन्हें खाना खिलाता हूँ डेली। इस चीज़ को समझो, मैं जो कर रहा हूँ वो प्यार से कर रहा हूँ। मैं, मेरा रीज़न करने का अलग है। तुम जो अंधभक्त होकर कुछ भी चीज़ें करने लगे तो उस चीज़ का रीज़न अलग है। और देखो मैं क्या चीज़ तुम्हें बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ भाई, किसी भी रिलीजन की बुराई मत करो। अब तुम भाई इस्लाम फॉलो करते हो, तुम क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हो, तुम हिंदुज़म फॉलो करते हो, कुछ भी करो, बहुत अच्छी बात है, करो। पर जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि तुम भगवान में बिलीव मत करो। मत करो भगवान में बिलीव कि भगवान होता है, मत करो। पर बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। यस, ये दुनिया बिना किसी, एक तरह से देखो, भगवान का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सुप्रीम लॉर्ड जो हमारे ऊपर, हमसे ऊपर है, वो होता है एक तरह से भगवान का कॉन्सेप्ट। ये कि वो हमें देख रहे हैं, हमें, अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे हमारे साथ अच्छा होगा। इस कॉन्सेप्ट में मैं बिलीव करता हूँ। मैं क्या चीज़ बिलीव करता हूँ? मैं भगवान के कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ, पर मैं भगवान में बिलीव नहीं करता। मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता, मैं मंदिर में जाना बिलीव नहीं करता, मैं ये जितने भी ये फेस्टिवल टाइप हो गए, मैं उनमें इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता। पर मैं भगवान के कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ कि एक सुप्रीम लॉर्ड है हमारे ऊपर, XYZ, मुझे नहीं पता कौन है, पर वो हम सबको, हम हर एक इंसान को जज करते हैं, हमें अपने उस चीज़ का फल देते हैं। और देखो, एक तरह से कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं जैसे बताऊँ, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, एक मोरल वैल्यूज़ रखो, अपने कर्म अच्छा रखो, अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जो हमारी भगवत गीता में पढ़ाया जाता है। उसके बाद हो गया, तुम किसी लड़की का इस्तेमाल मत करो। फिर तुम अपने से, लाइक, तुम सिर्फ मेहनत करो, जो हमें सिखाते हैं। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, ये हमारी भगवत गीता में लिखा हुआ है, साफ सीधी बात है ये। और ये सारी हमारी मॉरल वैल्यूज़ है जो मैंने तुम्हें अभी बताई, ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ है, और इस पे बिलीव करो, इस पे चलो। भगवान पे मानना ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं मानता। मतलब ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा कि भगवान नहीं होते, भगवान होता है, मैं इस चीज़ में नहीं घुस रहा हूँ।
मैं भगवान के कॉन्सेप्ट में जो जो है हम पे, तुम एटलीस्ट अपने पे सेल्फिश हो सकते हो, मैं उस चीज़ पे मानता हूँ। देखो एटलीस्ट यार देखो, तुम मेरे कहने पे तो मत करो, अपने पेरेंट्स के लिए मत करो, अपने फ्यूचर के लिए मत करो, अपने दोस्तों के लिए मत करो, पर एटलीस्ट अपने लिए तो करो, सेल्फिश तो हो जाओ। क्या तुम अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते? जब तुम्हें पता है कि वो चीज़ बुरी है, वो चीज़ नहीं करनी, तो क्यों करना? वो चीज़ अच्छी है तो उसे करो। अब जैसे तुम देखो सीरियसली, तुम्हारी कोई भी होली बुक हो, तुम इस्लाम फॉलो करो, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, कुछ भी, तुम्हारी होली बुक्स होती है, जैसे बाइबल, शायद हाँ बाइबल होती है, कुरान है, और हमारी भगवत गीता है। ये जो, तो भाई पढ़ो इन्हें, इन्हें पढ़ो, इसमें क्या लिख रखा है उस कॉन्सेप्ट में समझो, उस कॉन्सेप्ट को मानो। जो मैं तुम्हें एक सीरीज बता रहा हूँ तुम्हें देखने को, सीरियल टाइप बोल सकते हो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ श्रीमद् भगवत पुराण जो जियो सिनेमा है, वो देखो, उसमें क्या सीखने को मिलता है, वो चीज़ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। ये मत मानो कि भगवान है, ऐसे करना है वैसे नहीं, उन्हें मत पूजो, बेसिकली मत पूजो भाई, मैं नहीं बोल रहा पूजने के लिए, पर उस चीज़ को फॉलो करो वो जो हमें सिखाते हैं। अपने बड़े बूढ़ों की मदद करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, अपने कर्म, जो हमारा कर्म है, हमारा जो धर्म है, हमें अपना कार्य करना है, हमें अपने लाइक जो हमारा धर्म है कि हमें कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी, बेसिकली करते रहना है। मैं कैसे कर पा रहा हूँ? मैं यही माइंडसेट के हिसाब से मैं कर पा रहा हूँ। हमें किसी का बुरा नहीं करना, हमें किसी लड़की का इस्तेमाल नहीं करना, हमें किसी के, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें अपने मरते दम तक उसका साथ देना है। तो यार ये चीज़ बहुत अलग होती है। अगर तुम बस ये मानो कि मैंने इतने लोग देखे अपनी लाइफ में जो मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और बाद में जाके वो कैसे से है, वो ना किसी बड़े बूढ़े की इज्जत करते, ना वो अपने साथ के दोस्तों की इतनी इज्जत करते, नाम नाम के दोस्त बना रखे हैं, वो लड़कियों के साथ बहुत लाइक अच्छा बिहेवियर नहीं है उनका। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा समझो। ये हमारे शास्त्र जिसे बोलते हैं, हमारे जो पुराण है, इसमें नहीं है, हमें ये चीज़ें नहीं सिखाते। हमें इसलिए सिखाते हैं ताकि हम बेहतर इंसान बन सके। और मैं एक चीज़ बता दूं, अगर तुम अपने पे सेल्फिश नहीं होगे और तुम ये चीज़ अच्छी फॉलो नहीं करोगे ना, तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बताओ क्यों? तुम सोचो भाई ये क्या है, अगर मैं स्पिरिचुअल पाथ पे फॉलो नहीं कर रहा, मैं नहीं चल रहा, तो मैं सक्सेसफुल कैसे नहीं हो सकता? तुम नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूँ स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करो। इसका मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, तुम लोग एटलीस्ट एक तरह से बोल सकते हो कि हमारे सुप्रीम है, हम पर कोई ऊपर है जो हमें, हम पे फल है, जो हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें फल देता है। अगर हम अच्छे काम करेंगे हमारे साथ अच्छा होगा, हम बुरे काम करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। तो क्यों नहीं हम अच्छे काम करें? तुम्हें एक बात बताऊं, भगवत गीता में क्या समझाया जाता है? यही कि अपने टाइम की वैल्यू करो, जो तुम्हारे पास टाइम दे रखा है उसकी वैल्यू करो। एक तरह से बोल सकते हैं अपने माँ बाप की सेवा करो। एक तरह से तुम बोल दो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, जो मैं इतनी बार चिल्ला चिल्ला के तुम लोगों को बताता रहता हूँ। मेन चीज़ है तुम्हारा इमोशंस कंट्रोल करना। अगर तुमने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए, जो ये लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, एनवी जो है, ये है एनवी मतलब एक तरह से चिढ़ना किसी से, और ये इतने सारे इमोशंस है भाई हम इंसानों के, मैं तो काफ़ी के नाम भी भूल चुका हूँ ये। और भाई देखो हर चीज़ के इमोशंस होते हैं, हर चीज़ के। तुम हैप्पीनेस भी एक इमोशन है, सैडनेस एक इमोशन है, एक तरह से स्ट्रेस वो भी एक तरह से इमोशन ही मानता हूँ मैं उसको। तो ये हर चीज़ इमोशंस है। और अगर तुमने इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया, मास्टर कर लिया, जो हमारी भगवत गीता में भी समझाते हैं, हमारी सारी पुराणों में भी लिखा हुआ है कि एक इंसान, एक लड़का, एक पुरुष कैसे हार सकता है, बस अपने अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करके वो एक गलत रास्ते पे चलता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। सक्सेसफुल का वही रास्ता है। अगर तुमने आज के टाइम में अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए तो तुम्हें कौन रोक रहा है आगे बढ़ने से? कौन रोक रहा है? मैं क्यों पीछे रुक रखा हूँ? क्योंकि मैं अपने इमोशंस को फुली काउंटर नहीं कर पा रहा, मैं फुली उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं इसी कारण पीछे हूँ। अगर मैं आज कर पा रहा तो मैं यहाँ पे नहीं होता भाई। मैं लिटरली इतनी दुनिया में इतना आगे पहुँच रखा होता कि कोई सोच भी नहीं सकता था। पर मैं क्यों नहीं पहुँच रखा हूँ? क्योंकि मैं, जैसे मैंने बताया भाई, आज का टाइम ऐसा है कि मैं फुली अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं सच सच बात बताऊँ तो अगर मैं तुमसे झूठ बोलूँ कि भाई मैं फुली कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं, वो मेरे रिजल्ट से दिख जाता है। अगर मैं फुली कंट्रोल कर पाता तो मैं आज के टाइम में जहाँ पर हूँ मैं नहीं होता। ओवर थिंक मैं करता हूँ, वो एक तरह से इमोशंस है। हमारी पुराण में लिखा हुआ है कि ना पास्ट का सोचो ना फ्यूचर का सोचो, जस्ट अपने प्रेजेंट में जियो। तो ये हमारी पुराण है, हमारी पुराण बताती है। अगर तुम अपने पास्ट का सोचोगे तो तुम रिग्रेट करते रहोगे, तुम्हें यार वो गलती कर दी मैंने, वो रिग्रेट एक तरह से इमोशन है। तुम अगर फ्यूचर का सोचोगे तुम्हें एंजाइटी आएगी, एंजाइटी तुम्हारी इमोशंस है। अगर तुम अपने प्रेजेंट में जियोगे तो जितनी भी एनर्जी, जितना भी टाइम तुम अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को सोचने में लगा रहे हो, तुम अगर प्रेजेंट में लगाओ तो तुम आज के टाइम में कहाँ पर होगे? तुम खुद सोचो।
तो ये चीज़ हमारी पुराण समझाती है हमें, और इसलिए मैं तुम्हें लोगों को कहता हूँ अपनी पुराण का कॉन्सेप्ट है जो, उस चीज़ को फॉलो करो, ना कि ये चलो भगवान में मानो वो मानो। देखो ऑफ कोर्स मैं ये भी कहता हूँ कि मंदिर जाओ, किसी के सामने हाथ जोड़ लो, सर टेक लो, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, तुम कर सकते हो, मैं भी कभी बार कर लेता हूँ, ऐसी चीज़ नहीं है। पर मैं सिर्फ यही करता हूँ और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है वो नहीं होता। मैं मंदिर जाता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, मेरी वहाँ पे गाय है, मेरी दोस्त है वो गाय, मुझे उन्हें चारा खिलाना है, मैं इसलिए जाता हूँ। मैं कुत्तों को खाना क्यों खिलाता हूँ? किसी पंडित ने मुझे नहीं बोला कि कुत्ते को खाना खिला, ये कर वो कर, शिवलिंग में पानी डाल, ऐसे वो कर, दूध डाल, घी डाल, तेल डाल, इतना कुछ बता देते हैं भाई। मैं मानता ही नहीं उन चीज़ों में कि ऐसा कुछ बता। मैं हर चीज़ मानता हूँ तुम्हारे कर्म है। अब तुम खुद देखो मैं आगे क्यों बढ़ पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं क्यों अपनी चीज़ अच्छी करता हूँ। अब जैसे बताते कर्म पे जैसे बोलते हैं फल की कर्म करते चलो फल की इच्छा मत करो, वो क्या है? वो हमारे इमोशंस है, वो मेरे अंदर है। अब देखो मैं इतनी बार फेल हो चुका हूँ अपनी लाइफ में, पर क्या मैं रुका हूँ? नहीं ना, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ। मेरा कर्म है, मेरा धर्म है कि कर्म करना, अपना काम करना, जो मेरा काम है मेरी लाइफ में, लोगों के लिए अच्छा करना। मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ? तो स्टार्टिंग से बता रखी है मैंने, मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ ताकि मैं कोई नॉलेज शेयर कर सकूँ तुम लोगों के साथ, क्योंकि मेरे अंदर एक कीड़ा है कि मुझे लोगों को भी एक अच्छा बेहतर इंसान बनाना है। मेरे में कीड़ा है, ये बेसिकली कीड़ा है मेरे अंदर ये। तो मैं वही कर रहा हूँ, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, ये मेरा धर्म है एक तरह से। मेरा धर्म है अपनी माँ बाप की सेवा करना, मेरा धर्म है अपने दोस्तों की रक्षा करना, अपनी बेशक मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मुझे मेरा धर्म है कि मुझे अपने बिजनेस पे ध्यान देना है। मेरा धर्म है ये हर चीज़ कि मुझे अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं। मेरा धर्म है कि मुझे अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। ये धर्म आते हैं, हमारे कर्म है। और मैं फल की इच्छा नहीं कर रहा। मैं इतने टाइम से जिम जा रहा हूँ, मेरी अच्छी फिजिक नहीं बननी, मेरे सिक्स पैक्स एब्स नहीं है, मैं कोई बढ़िया मस्कुलर इंसान नहीं हूँ, पर क्या मैं फल की इच्छा नहीं कर रहा। मैं बिजनेस से भी इतनी बार फेल हो चुका हूँ, मैं उसमें भी फल की इच्छा नहीं कर रहा। मेरे रिश्ते इतनी बार खराब हुए हैं, मेरे परिवार के साथ हुए, मेरे दोस्तों के साथ हुए, पर मैं उसमें कोई मैं ये नहीं देख रहा कि मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं बस उन चीज़ों को बेहतर बना रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ। मैं अपनी हेल्थ पे फोकस करता हूँ, मैं अच्छी डाइट लेता हूँ, अच्छा वर्कआउट करता हूँ। मैं अपने बिजनेस पे टाइम देता हूँ, उस पर लाइक फोकस करता हूँ। वो कर्म है मेरे। अगर आज के टाइम में मैं ये सोचने लग गया कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं नहीं आगे बढ़ सकता, वो मेरे इमोशंस है। सॉरी, वो मेरे इमोशंस है। अगर मैं अपने ये सोचने लग जाऊं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं क्यों करूं, मैं क्विट कर देता हूं, वो मेरे इमोशंस आते हैं। और ये हर चीज़ हमारी पुराण सिखाती है हमें। तुम्हें क्या लगता है ये कृष्णा जी, राम जी, तुम हनुमान जी, बेसिकली कर्ण, अर्जुन, ये सारे जितने भी बलशाली इंसान थे जो जिन्हें भगवान भी मानता है, क्या तुम्हें ही नहीं लगता इनके लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आई होगी? तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है इनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, ये कभी फेल नहीं होगी अपनी लाइफ में? तुम खुद देखो, राम जी की वाइफ जो है सीता जी, जो उससे उनका एक तरह से बोल सकते हो किडनैप हो गई वो बेसिकली, रावण ने कर लिया था। तो क्या उस टाइम पे राम जी और लक्ष्मण ये सोचते कि यार अब मैं क्या करूं, वो सीता जी तो वहाँ चली गई, मैं कुछ नहीं कर सकता उनके बिना, ऐसे वैसे? अगर वो टाइम अपनी वो एनर्जी रोने धोने में वेस्ट करते तो तुम्हें लगता कि वो उन्हें बचा पाते? नहीं, मुझे तो नहीं लगता नहीं बचा पाते। क्या उन्हें ये बोला कि इसमें मेरी गलती थी, ऐसी थी? उनने माना कि हाँ गलती हुई है, मुझे इसे ठीक करना है। और तुम खुद देखो हमारी पुराण हमें क्या सिखाती है, ये चीज़ सिखाती है हमारी पुराण, हमें सिखाती है ब्रदरहुड के बारे में। लक्ष्मण जी को कोई ज़रूरत नहीं थी अपने भाई के साथ वनवास जाने की, पर वो गए। क्यों गए? क्योंकि उनका भाई था। भाई बहुत अलग तरह से रिलेशन हो जाता है, रिलेशनशिप ही वो अलग चीज़ है। वो एक तरह से लक्ष्मण जी अपने भाई के लिए मरने को तैयार थे। सेम गोस्ट विद राम जी। तो ये चीज़ बहुत फ़र्क पड़ता है। ब्रदरहुड हमें सिखाते, क्या हम वो चीज़ सीखते हैं? नहीं। तो आजकल की जनरेशन ऐसी है, आजकल का टाइम ऐसा है। मैं भी ऐसा था, ऐसी बात नहीं है, मैं भी ऐसी था, मैंने भी लाइफ में बदला है। पर बदल सकते हैं, सब बदल सकते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। और बदलना बहुत आसान है, बस एक सही पाथ पे। हमारी मॉरल वैल्यूज़ है जो हमें किसी का बुरा नहीं करना, अपने साथ किसी का बुरा नहीं होने देना, अपने परिवार वाले की रक्षा करनी है, मरते दम तक करनी है। वो होती है हमारी मॉरल वैल्यूज़, जो हर एक इंसान नहीं फॉलो कर सकता। और मुझे इतना पता है, और जैसे मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, भगवान के कॉन्सेप्ट में मत मानो, पर मतलब सॉरी आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ, भगवान में मत मानो पर भगवान के कॉन्सेप्ट में मानो। मैंने अब सही बोला है, थोड़ा सा वो हो गई थी। तो भगवान में मत मानो पर भगवान के कॉन्सेप्ट में मानो, कि भगवान की कॉन्सेप्ट है जो भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं ब्रदरहुड के बारे में,
हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में, हमारी हेल्थ के बारे में, हमें अपनी हेल्थ कैसे अच्छी रखनी चाहिए, हमें हमारे कर्म करने चाहिए, हमें अपने इमोशंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने गुरु है, मैं उनकी गुरु का नाम भूल गया, उनके गुरु थे भाई, जो वो मर रहे थे तब भी उनने उनके पैर छुए थे, उनका आशीर्वाद लिया था। तो खुद सोचो पहले का टाइम और आज का टाइम कितना अलग है, जबकि उनके विरुद्ध खड़े हुए थे, अपने गुरु की उन्हें कितनी मान रखी थी। तो ये हर चीज़ बहुत अलग होती है। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये तुम सोच रहे हो कि मंदिर पर जाए, हाथ जोड़ लिया, माफ़ी मांग ली, उनके सामने कर लिया, भाई नहीं होता इनसे कुछ नहीं होता। अपने दिल को अच्छा रखो, बेशक मंदिर कभी मत जाओ, कभी भी मत जाओ, पर अपने दिल को अच्छा रखो। जो हमारी पुराणों में सिखा रखा है हमें, जो हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है, उसे निभाओ, उसे करो। वो होता है असली धर्म, ना कि ये कि तुम ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहाँ चले जाओ। ये क्या है? ये कुछ नहीं होता यार। बस अपने कर्म, जो हमारा धर्म है, उससे अच्छा करो हमारा। और ये फल की इच्छा भी मत करो। हमारे इमोशंस है जो बेसिकली, उसे कंट्रोल करो। अगर तुमने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए, तुम्हारी लाइफ 99% आसान हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, 99% आसान हो जाएगी तुम्हारी लाइफ, 99%। और मैं इसी बात पे हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी, मेरा मतलब क्या होता है, यही होता है मेरी स्पिरिचुअलिटी का मतलब। जो भगवान का कॉन्सेप्ट है, जो हमारी पुराणों में लिख रखा है, जो हमें समझा रखा है, वो चीज़ माननी। मेरा कॉन्सेप्ट है कि अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना। मेरा कॉन्सेप्ट है कि साइकोलॉजी, जो मेरी साइकोलॉजी है, उसे अंडरस्टैंड करना। मेरे बिजनेस को कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। मेरी प्रायोरिटी यही है, और तुम्हारी भी यही होनी चाहिए। पर आज की जनरेशन ऐसी है, वो नहीं समझती। पर बिलीव मी, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, मैंने बहुत कुछ समझा दिया तुम लोगों को। तुम्हारे पल्ले पड़ा हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं पड़ा हो तब भी बहुत अच्छी बात है। मुझे अपने थॉट, मैं इस वीडियो को यहीं रख रहा हूँ, तुम ऐसा करना, अपने थॉट, अपना माइंडसेट मेरे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में, खुला हुआ है वो। मेरे से डिबेट भी करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। तो जस्ट कमेंट, जो भी कुछ में तुम्हें लगे। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, वो सीरीज़ जो भी है, उसमें काफ़ी सारे एपिसोड्स है वैसे, तो उसको ज़रूर वॉच करना। और मैं एक चीज़ बताऊँ, फैमिली के साथ वॉच करना। मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, दादा दादी, जो भी है, घर पे साथ में बैठो, टीवी में लगाओ, फ़ोन में लगाओ, सब एक साथ बैठो, देखो। बहुत अच्छी चीज़ है, बिलीव मी, बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी एपिसोड है, एटलीस्ट रात को डिनर कर रहे हो तो उससे पहले थोड़ा सा देख लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाएगा, और काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ज़रूर देखना, तुम्हारी लाइफ बदल सकती है अगर तुमने वो चीज़ फॉलो करी जो उसमें सिखा रखा है ना। उसमें काफ़ी चीज़ सिखा रखी है, उसमें ये भी सिखा रखी है डेस्टिनी और कर्म, जिसमें मैं मानता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारी डेस्टिनी तो पहले से लिखी होती है, कि हमारे साथ क्या होना है, कैसे होना है, कब होगा, तो सारी लिखी रहती है। और कुछ ऐसे मानते हैं कि कर्म है, कि हर चीज़ कर्म पे होती है, तुम कैसे काम करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा, तुम क्या नहीं करोगे उस पर रिजल्ट मिलेगा। उसका भी उसमें युद्ध है एक तरह से, तुम देखो तो कर्म और डेस्टिनी के बारे में लड़ाई हो रही थी कि कौन है। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं पूछने की कौन महान है, फिर वो उसका आंसर देते हैं। मुझे आंसर भी याद है, पर तुम उसको देखना, मज़ा आ जाएगा। और मज़ा नहीं लेना, बेसिकली सच बताओ तो सीखना कुछ, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें देखने के भी, दिल भी शांत होता है, मन भी शांत होता है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड होगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर देखना उसको। जियो सिनेमा पे श्रीमद् भगवत पुराण, श्रीमद् भगवत गीता ऐसी थी, मैं काफ़ी टाइम हो, श्रीमद् भगवत पुराण लिख दोगे ना तुम्हारे पास अपने आ जाएगा, तो उसको देखना, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ठीक है, मैं तुम सबको फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ कभी। आई होप कुछ तुम्हें समझ आया हो। तो इस चीज़ को फॉलो करना थोड़ा सा, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना बेसिकली। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।